तो अब तय मानिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। अब प्रक्रिया में जो भी समय लगेगा बस उतना ही मानिए, लेकिन 10 जनपद के समर्थन के बाद खड़गे जी का पर्चा भरना ये तय हो गया इसके बाद कि अब वो नए अध्यक्ष बनेंगे। मैदान में शशि थरूर साहब हैं, लेकिन अशोक गहलोत के शब्दों में कहूं तो अब फ्रेंडली फाइट है। 10 जनपद के प्रतिनिधि खड़गे हैं, इसका प्रमाण आप उन 3 नॉमिनेशन पेपर्स के साथ सबमिट हुए उन 3 सेट्स से देखिए, जो प्रस्तावकों के 3 सेट हैं, यानी 10-10, एक में 10, 30। उन 30 में देश में कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा नेता बचा नहीं, एंटोनी से लेके और मनीष तिवारी तक सबके दस्तखत हैं, गहलोत वगैरह सब, और अधिकांश हाजिर थे आज एआईसीसी में। तो ये तो तय हो गया कि ये बात जो कही जा रही थी कि भाई, या कहलाई जा रही थी कि भाई कांग्रेस आलाकमान इससे निरपेक्ष है, न्यूट्रल है, वैसा मामला नहीं है ना। थरूर के साथ कि कैसे किस किस्म के प्रस्तावक हैं और खड़गे के साथ कैसे हैं, वो अंतर पता लग रहा है। 69-70 के दौर में कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम अध्यक्ष थे, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। बाबूजी कांग्रेस के पहले दलित अध्यक्ष थे, और अब खड़गे जी कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे 50-51 साल के बाद, यानी आधी सदी के बाद। कांग्रेस के सबसे बड़े आसन पर फिर दलित विराजमान होगा, बाबू जगजीवन राम, और जगजीवन राम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक से हैं खड़गे साहब, और लंबा संसदीय अनुभव है। 9 बार तो विधायकी का चुनाव भी जीते, 2 बार लोकसभा जीते, राज्यसभा में हैं, एलओपी हैं। सारी बात ठीक है। दक्षिण भारत की भाषा बोली लेते हैं, अंग्रेजी बोली लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, और मराठी भी बोल लेते हैं, तो भाषा भी ठीक ठाक है मामला। और 10 जनपद के प्रति उनकी निष्ठा अक्षुण्य है, इसका सबूत उनका नॉमिनेशन खुद है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या दिग्विजय सिंह की निष्ठा 10 जनपद को खड़गे के मुकाबले कम लगी? क्योंकि दिग्विजय सिंह का मानस पूरा बना हुआ था चुनाव लड़ने का। मध्य प्रदेश से उनके सारे शिष्यगण आ चुके थे दिल्ली दिग्गी राजा को चुनाव लड़ाने के लिए, पर्चा भरने के समय रहने के लिए। घर में तंबू लग गया था, मेला सज गया था। और आज खुद कहा दिग्विजय सिंह ने कि जब मैं मिलने गया खड़गे जी से तो इसलिए गया क्योंकि मुझे अखबार और टीवी से पता लगा कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या दिग्विजय सिंह के कद के नेता को कल रात पता नहीं लगा कि जब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच में मंत्रणा हुई और उस मंत्रणा के बाद मल्लिकार्जुन को बुलाया गया 10 जनपद, और उसी की बात तय हो गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे 10 जनपद के आशीर्वाद के साथ ताल ठोकेंगे। अगर ये हो जाता तो शायद आज सुबह जो 3-4-5 घंटे दिग्विजय सिंह की मीडिया में घेराघारी हुई, दिग्विजय सिंह उससे बच जाते। लेकिन खैर, अब एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या खड़गे और उनका दलित होना,
क्या कांग्रेस के भाग्य में कुछ बेहतरी की इबारत लिख पाएंगे? क्योंकि अभी कांग्रेस अपने जीवन के अब तक के सबसे कमजोर कालखंड में जी रही है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के ग्रह गोचर कुछ ठीक कर पाएंगे? अभी मुकाबला गुजरात में है, 24 से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां सब भी चुनाव होगा लोकसभा के आसी पास। 24 में लोकसभा का चुनाव है। हिमाचल और गुजरात अभी इसी साल के अंत में है। तो इतने सारे इम्तिहान में बैठना होगा खड़गे साहब की लीडरशिप में। या ये माने कि पार्टी का अध्यक्ष खड़गे होंगे और पार्टी का नेता यानी लीडर राहुल गांधी होंगे। ये तमाम पेंच हैं और इन तमाम पेंच के उत्तर पर कांग्रेस का भाग्य और भविष्य टिकेगा कि इन प्रश्नों का समय उत्तर कैसे देता है। कांग्रेस 10 जनपद से 10 राजाजी मार्ग तक आ गई। 10 जनपद सोनिया जी का निवास और 10 राजाजी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का निवास। बाकी तो भाई आपकी पार्टी, चाहे जिसे लड़ाओ चाहे जिसे बनाओ। लेकिन मुझे जो लगा, वहीं से बात शुरू करते हैं कि दिग्विजय सिंह को अगर थोड़ा लूप में रख लेते तो कोई बुराई नहीं थी। मतलब स्थिति ये बन गई। कल वो मैं कई चैनल्स पर उनके इंटरव्यू देख रहा था, वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या बदलाव करेंगे पार्टी में, उन पर चर्चा कर रहे थे। और आज सुबह उनको कहना पड़ा कि मुझे अखबार और टीवी से पता लगा कि खड़गे साहब लड़ेंगे चुनाव। मसला ये नहीं है, स्वागत है, लेकिन इसको हिपोक्रेसी मत करिए। सुबह पता लगा 9 बजे प्रमोद तिवारी पहुंचे खड़गे जी के यहाँ, पीएल पूनिया साथ में। बोले भाई आप कैसे आए? बोले बस बड़े नेता है, दलित नेता। मैंने कहा पूछूं अगर आप लड़ो तो हम प्रस्तावक बनेंगे। ऐसा कहीं सपना आता है? कांग्रेस में 200 नेता है, कोई भी लड़ सकता। तो क्या सबके घर जाके कुंडी खटखटा के पूछा किसी ने? नहीं। दिग्विजय सिंह ने वही बात कही ना कि हमको भाई टीवी से पता लगा। ये जो रैली अराउंड हुई उनके इर्द गिर्द कांग्रेस की गैलेक्सी, 23 वाले भी आ गए, वो जी वाले थे और गैर जी वाले भी। ये अच्छा है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये अच्छा है कि वो 23 जी वाले जो बवाल कर रहे थे, कम से कम खड़गे जी के नाम पर वो भी आए। सब पृथ्वीराज चौहान भी आए, मनीष तिवारी भी आए और सब आए। ये बात अच्छी है। अमिताभ तिवारी जी, लगभग आधी सदी के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी पर, व्यवहारिक तौर पर कुछ भी, लेकिन तकनीकी तौर पर सबसे बड़ा आसन है अध्यक्ष का, उस आसन पर फिर एक बार दलित बैठेगा। 69-70 के दौर में बाबूजी थे उस जगजीवन राम। और मुझे लगता है बाकी सब एक कॉमन फैक्टर है, सब टीवी वाले कह ही रहे हैं और लोग कहते हैं भाई लॉयल्टी, स्वाभाविक है, लॉयल्टी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन मुझे लगता है लॉयल्टी के अलावा अगर कोई बात है तो वो दलित कार्ड है, जिसके चलते 10 जनपद को लगा कि नहीं, खड़गे को आगे किया जाना चाहिए। बाकी 80 साल की उम्र में कोई तकलीफ नहीं देता इतने बुजुर्ग नेता को कि आप प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तिवारी जी, क्या लगता है आपको ये दलित कार्ड, जिसकी ओर इशारा अंशु अवस्थी जी ने भी किया, और उन्होंने एक व्याख्या ये की कि खड़गे इस वक्त देश में सबसे सीनियर और सबसे बड़े दलित नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे लोक जीवन हो, लॉयल्टी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। कपड़े की दुकानों पे लिखा होता है आज के दौर, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। वैसे मैं कहता हूं आज के दौर में लॉयल्टी की इच्छा ना कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े चंपुओं को बदल जाते देखा, जो चप्पल उठा के चलते वो भी बदल जाते वक्त के साथ। क्या दिक्कत है भैया? इसलिए लॉयल्टी वाला फैक्टर मन के सुख के लिए मान लो मित्र, उसकी गारंटी ब्रह्मा भी नहीं दे सकते।
नावेशी को मेरे एक मित्र ने कहा कि T20 जैसा मजा आया, वैसा ही कौतूहल, उतना ही सस्पेंस, उतना ही थ्रिल, उतना ही सब कुछ, सारे विशेषण जोड़ दो। क्या सुबह ऐसा लग रहा था कि हर घर मेला, और सब वहां में। वरना दिग्विजय सिंह जैसा सीनियर आदमी तंबू नहीं लगवाता ना घर पे, लिटरली तंबू लगा था। सैकड़ों लोग मध्य प्रदेश से आए गुलदस्ता ले लेके उनको ग्रीट करने। नावेशी को इसके पीछे क्या देखते हैं आप? और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, चूंकि आप लखनऊ से ही हैं, वहां कांग्रेस दलित चेहरा लेके आ रही है अपने अध्यक्ष के रूप में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर देखेंगे, खड़गे को कहां कितना प्रभावी देखेंगे आप, एक। और दूसरा ये T20 टाइप का जो माहौल बना, ये क्या कैसे आकलन करते हैं, क्या मानते हैं? हिमाचल का चुनाव है और गुजरात का चुनाव है। हिमाचल के वोटर को, गुजरात के वोटर को इस बात से क्या लेना देना कि चुनाव की क्या प्रक्रिया है? उत्तर प्रदेश के आदमी को उससे क्या लेना देना? मसला है कि मायावती अगर दलित का ही चेहरा माने, दलित कोई कार्ड माने, तो मायावती और खड़गे इनमें मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश में। चुनाव कैसे हुआ, थरूर क्या बोले, दिग्विजय क्या बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या जनता को किसी को याद रहता है कि इलेक्शन कैसे होता है पार्टियों में? ना, मुझे आज तक ऐसा कोई वोटर नहीं मिला जिसने इस पर चर्चा की हो ना। और जो चर्चा करते हैं वो वोट देने नहीं जाते। मसला ये भी है भैया, जो चर्चा करते हैं ढेर बुद्धिजीवी लोग, वो वोट देने नहीं जाते। बल्क में जो वोट है हिंदुस्तान का, उसको इससे मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। कांग्रेस उत्तर भारत में, कम से कम दक्षिण भारत में, चलो दक्षिण भारत के हैं, ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी वहां के हैं, ये कार्ड भी आगे चल सकती है। लेकिन उत्तर भारत में खड़गे के चयन निर्वाचन के बाद कांग्रेस का यही कार्ड होगा कि हमने 50 साल बाद, जगजीवन बाबू के बाद, फिर दलित को वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यानी अब कांग्रेस के हाथ में दलित कार्ड होगा। और दलित, कांग्रेस का ये दलित कार्ड आपको कितना प्रभावित करता है, कितनी चुनौती देता है, कहां कहां चुनौती देता है, और उससे निपटेंगे कैसे? एक विषय खड़ा होता है, लीडर और प्रेसिडेंसी दो अलग अलग विषय हैं, ठीक, सारी पार्टियों में, ठीक, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। और रीजनल फोर्सेज में चूंकि कमान एक ही के पास रहती है, इसलिए वहां दो अलग बात नहीं आती। तो ममता बनर्जी ही लीडर है, वही प्रेसिडेंट है, ठीक, लालू जी लीडर है, वही प्रेसिडेंट है, अखिलेश जी लीडर है, वही प्रेसिडेंट है, मायावती जी। लेकिन इन दोनों नेशनल पार्टियों में अलग अलग मसला है। अब इसमें दायित्व कैसे बटेगा और जिम्मेदारी कैसे तय होगी? भाई चुनाव, सुशील पांडे जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। तो चुनाव कौन जिताएगा? राहुल जी आगे रहेंगे या खड़गे जी आगे रहेंगे? लीडर आगे चलेगा या प्रेसिडेंट आगे चलेगा? अध्यक्ष, लोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक चुनाव, इस पर मैं बहुत बहस आज केंद्रित नहीं रखूंगा, क्योंकि इस पर मेरी जानकारियां एक पत्रकार के नाते बहुत साफ है। इसलिए वो सब हिपोक्रेसी नहीं करो यार, कौन कैसे बनता सबको पता है, ठीक ना। बाहर रामगोपाल जी ने भी कागज पत्र सब इलेक्शन कमीशन को ठीक ही भेजे हैं ना, लेकिन चुनाव कैसे होता हमको पता है। अंशु भाई ना ना ना, इस पे बहस नहीं करेंगे, इस पे बहस नहीं करेंगे। ये विषय आपका, आपने रखा, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पे बहस में नहीं जाऊंगा, है ना। तो आपने कहा कि हमने किया देश में पहली बार, अच्छी बात, बधाई, बात खत्म करो। उस विषय को बहस में समय खराब हो जाएगा मेरा, ठीक। वरना फिर ये भी सवाल आएगा कि ये जो देश भर के कांग्रेस के नेता हैं, इनमें 4 भी थरूर के साथ चले जाते, तब भी थरूर के साथ तो अननोन चेहरे आए, जो डेलीगेट है, गुमनाम बेचारे। अमिताभ जी, इसलिए ये विषय नहीं, हमको मालूम है 10 जनपद की स्थिति। अंशु जी, एक भैया, एक मिनट दादा, एक मिनट, ना 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 ना, ठीक है। सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो
मैं गया 10 जनपद एक बार, विंसेंट जॉर्ज तब काम संभालते थे। विंसेंट जॉर्ज के कमरे में अर्जुन सिंह, मोहसिना किदवई, नारायण दत्त तिवारी, नटवर सिंह की हैसियत के लोग बैठे। क्या आप समझ रहे ना 10 जनपद की स्थिति? इसलिए ठीक, अच्छी बात है, कुछ चीजें छोड़ दो, इसी पर चर्चा कर ले। खड़गे जी क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, ये अच्छे कम अच्छा विषय है क्या? उस विषय में चीजें लेकर होगी, छोड़िए उस इश्यू को। ठीक बात है, पार्टी पर उनका कंट्रोल है, उसका कारण है। जब उन्होंने कहा कि ओके खड़गे, रात में प्रियंका जी सोनिया जी की मुलाकात के बाद तो चेहरा बदल गया खड़गे जी का। फिर एंटोनी से लेके और प्रमोद तिवारी तक सब एक ही सीट में खड़े हुए, बोले पहुंचो, सब पहुंचे। उसे पहले खड़गे जी को कोई सम्मान दे रहा होता तो बात समझ में आती। देश में कहीं से 10-20 आज नहीं, आज जो 30 लोगों ने दस्तखत किए, इसमें 10 लोग भी मांग करते हैं कि खड़गे जी दलित हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं, इनको बनाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसी ने किया क्या? नहीं ना। जब मिसेस गांधी की तरफ से मैसेज आया तो सबने कहा कि खड़गे जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उससे पहले क्यों नहीं कहा, अगर सच में यही बात है? इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जगजीवन राम जब अध्यक्ष बने तो इंदिरा जी का दौर था। हालांकि इंदिरा जी भी तब नई थी, बहुत पुरानी नहीं थी, प्रधानमंत्री और उस बड़ी भूमिका में। ठीक 69 में शायद बाबूजी बन ही गए थे। 71 का चुनाव आया, कांग्रेस बहुत बेहतरीन ढंग से जीती और उसका श्रेय इंदिरा गांधी ने एक बड़ी मात्रा सीमा में बाबूजी को दिया, जगजीवन राम को। मैं उनके शब्द इस सही से अगर स्मरण करता हूं तो इंदिरा जी ने कहा था कि कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि उसके पास बाबू जगजीवन राम जैसा नेता है जिसको इस देश के दलित, पिछड़े, मजदूर, गरीब अपना मुक्तिदाता मानते हैं। यह कहा था इंदिरा जी ने और 71 में बड़ी विक्ट्री हुई इंदिरा जी की। उनकी स्थापना एक नेता के तौर पर वहीं से हुई, 71 के परिणाम से। उसी परिणाम के बाद फिर युद्ध हो गया, फिर एक उन्होंने वीरता का काम हुआ, पाकिस्तान डिवाइड हो गया। मैं समझना चाह रहा हूं क्या वो करिश्मा अब दोहराया जा सकता है खड़गे जी के द्वारा? दलित नेता हैं वो भी, एक अंशु जी कह रहे हैं वो देश के सबसे बड़े दलित नेता हैं, तो फिर तो जगजीवन राम के आसपास का मामला बनता है। उत्तर प्रदेश, बिहार जो सबसे ज्यादा सीटें देते हैं लोकसभा में, और वहां की राजनीति पर जाति और वर्ग का असर बड़ा होता है। आप क्या देखते हैं कि खड़गे जी के मेन स्ट्रीम में आने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या स्थिति बनेगी? मैं समझना चाह रहा हूं 71 में जगजीवन राम जब अध्यक्ष थे तो पार्टी जीती, इंदिरा गांधी ने क्रेडिट दिया जगजीवन राम। उन्होंने कहा कि हमारे गर्व की बात है कि हमारे पास जगजीवन राम जैसा नेता है जिसको इस देश के दलित, गरीब, पिछड़े, वो सब लोग मुक्तिदाता मानते हैं। ठीक, वो एक लैंडमार्क विक्ट्री थी, इंदिरा जी की लीडरशिप में पहली बार आई। जगजीवन राम उसके अध्यक्ष थे पार्टी। क्या खड़गे के बनने के बाद हिंदी हार्टलैंड, हम लोग जिसको बोलते हैं काऊ बेल्ट, गाय की हिंदी हार्टलैंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां की जाति राजनीति पर आप क्या फर्क देखते हैं? बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड के दलित और आदिवासी दोनों वर्गों से एक एक व्यक्ति देश के सबसे बड़े सिंहासन पर विराजमान कराया। वो उसकी एक पॉलिसी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, उसने पे भी किया। 12 करोड़ के आसपास देश में आदिवासी हैं, तो उनके बीच में चर्चा है कि हमारे जीवन में तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आदिवासी राष्ट्रपति। प्रोफेसर सुशील पांडे, आपने अब प्रश्न तो सुन ही लिया। हम उसी बात की पड़ताल कर रहे हैं कि खड़गे जी के आने के बाद क्या भारत की जो दलित आबादी है वो कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ेगी वैसे जैसे इंदिरा जी के समय जुड़ी थी? नावेशी को मैं समझना ही चाह रहा हूं, इस पर क्या आपको समझ क्या आ रहा है? जो कांग्रेस को वोट देना चाहेगा वो राहुल प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के चेहरे पर वोट करेगा या खड़गे जी, दिग्विजय सिंह या मनीष तिवारी के चेहरे पर वोट करेगा? जैसे एक सेकंड मैं और बात को क्लियर कर दूं, भाजपा को जो भी वोट पड़ेगा, एक सिंगल वोट से लेके जितने भी पड़ेंगे, सारे वोट
नेता के चेहरे पर पड़ेंगे, अध्यक्ष के चेहरे पर नहीं। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक, अध्यक्ष सांगठनिक काम के लिए है, संगठन चलाने के लिए, ठीक है, उसमें भी एक जरूरत होती है, ठीक है, लीडर वो हैं। खड़गे को आप किस भूमिका में रखेंगे? क्या ये स्थिति है खड़गे के पास उतना बड़ा पैन इंडिया है, उनकी हैसियत है कि कांग्रेस को जो वोट देना चाहता है, नया नहीं, जो देना चाहता है, वो ये कहे कि नहीं अब खड़गे जी के नाम पे देंगे, या अभी भी राहुल गांधी के नाम पर फैसला होगा, अच्छा हो या बुरा हो? नावेद शुक्ला ने शुरुआत में एक बात और कही थी कि भाई देश भर की मीडिया में कांग्रेस की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, पॉजिटिव बात है। याद कीजिए जब यूपी विधानसभा का चुनाव था तो प्रियंका जी भी अखिलेश यादव के बराबर ही फुटेज ले रही थी, और कई जगह बार तो ज़्यादा भी। ठीक, वोट शेयर में अंतर देख लीजिए, सीट में अंतर देख लीजिए। टीवी पर चर्चा होना फायदेमंद काम नहीं है ना, ये गलत। ये बात मैं अपने भाई नावेद शुक्ला से कहूंगा, ये कोर्स करेक्शन करो भाई थॉट प्रोसेस में। टीवी पर चर्चा होने से कुछ लाभ नहीं, गाई रत्ती लाभ नहीं। भाजपा को लाभ मिला जब कुंडी खटखटा के राजस्व विभाग के बाबू ने कहा कि भाई ये लो 30 किलो राशन का पैकेट पकड़ो। क्या टीवी से नहीं होता ना? मैं विधानसभा के चुनाव में घूमा था, उत्तर प्रदेश कुछ जगह गया था, वहां का जो वंचित वर्ग है, जो सामान्य जन है उत्तर प्रदेश का, उसको दुनिया कहानी से मतलब नहीं। उसने टीवी पर भी मोदी जी का कोई भाषण याद हो उससे, ऐसा भी नहीं। उसने कहा कि भाई कोरोना में मोदी ना होते तो भूख मर जाते, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। कोई घोषणा पत्र मुझे किसी ने नहीं दिखाया। ये मसला है, भारत का मिजाज थोड़ा अलग है। हम लोगों को ऐसा लगता है, अब थरूर साहब बताओ, चुनाव कांग्रेस के चुनाव में घोषणा पत्र लाए हैं, कांग्रेस के जो डेलीगेट है उनमें से 10% इंटेलेक्चुअल्स को हटा दीजिए, किसी पार्टी के हो, कांग्रेस भी बुरा ना माने, सब मेरे मित्र हैं, उनका घोषणा पत्र से कोई लेना देना। थरूर की अंग्रेजी, भगवान का नाम लो, कौन पढ़ पाएगा? और पढ़ ले समझ कौन पाएगा? ठीक है, अच्छा है। मसला वही है कि कांग्रेस का रिवाइवल तब तक नहीं हो सकता, केरल और कर्नाटक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं कर सकते, वहां अच्छा करे चाहे बुरा करे कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस का भला तब हो सकता है जब उत्तर प्रदेश और बिहार उसके साथ जाए, और जब से उत्तर प्रदेश और बिहार ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, उसी दिन से कांग्रेस, मुझे याद है जब कांग्रेस का जितेंद्र प्रसाद जी ने तालमेल कराया था बसपा से नरसिंह राव के समय में, क्या वहां से कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ, और आते आते ये परिस्थिति बन गई। यहां खड़गे जी क्या करेंगे? यहां तो राहुल गांधी पर ही फैसला होगा। 365 दिन, ये बात मैं भाजपा के कारण नहीं कह रहा कि भाजपा का प्रादुर्भाव हुआ और मोदी योगी की जोड़ी ने कोई बहुत मतलब राजनीति का व्याकरण बदल दिया, पूरी तरह से नहीं, कुछ बदला, पूरा तो कोई नहीं बदल सकता। इंदिरा जी भी 365 दिन 24 घंटे राजनीति जीती थी, राजनीति ही जीती थी। वो पार्ट टाइम वाला काम नहीं भाई अब चलेगा ना। ठीक है, मैं नावेद शुक्ला की बात मान लेता हूं, हमारे मित्र हैं, मान ली उनकी बात कि प्रियंका जी ने मेहनत की चुनाव के समय, उससे पहले और उसके बाद। अब कोई पूछनहार है कि लला भूखे हो कि खाया है? नहीं ना। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर छोड़ दिया प्रदेश क्या? भैया, खेती में बीज डालने के बाद उसकी पूरी देखरेख करनी पड़ती है, फसल कटाई से लेके और गट्ठर बना के मंडी तक ले जाना पड़ता है मालिक। ऐसा थोड़ी कि भाई बीज डाल के बोले फिर भूल गए यार पता नहीं, ये मसला है। आप कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को तकलीफ इस बात से है कि हमने एक दलित नेता को अपनी सबसे बड़ी कुर्सी के लिए नामित किया है, चुनाव में उतारा है। निमल जी, देखिए, मैं अमिताभ जी बताना चाहता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी का मोटो पहले आपको बता दिया था। ये बात तो देखिए प्रैक्टिकली है, जो भी आदमी कांग्रेस को थोड़ा बहुत भी जानता है, उसमें रहा है या उसके लोग उसके मित्र हैं, वो इस बात को जानता है कि चाहे खड़गे जी बैठते, चाहे दिग्विजय सिंह बैठते, चाहे कोई बैठता, अध्यक्ष जो भी निर्वाचित होता, उसको ये पता है कि हमारे नामांकन पर ये दस्तखत ही तब हुए जब टंजनपत ने ओके किया। अन्यथा तो थरूर जैसा नामांकन हो सकता है, वो नावश्य को भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो जाके, और 10 डेलीगेट तो देश भर में कहीं पकड़ ही लोगे, जैसे वो झारखंड वाले किए त्रिपाठी जी। क्या अपना 20 रुपया खर्च किए, 2 माला ले ली, 10-10 रुपए गेंदे की पहन ली, और 10 लड़कों को ले आए, बोले ठीक है हम भी कर दो। क्या चाय समोसा मुफ्त था, वो मिल गया आज, बाकी तो कुछ होना जाना नहीं। एक नई चीज होगी कांग्रेस में जिसको जहन में रखना होगा, चूंकि ऐसी घटनाओं की समीक्षा दशकों तक होती रहती है। जैसे आज हम जगजीवन राम जी का उल्लेख कर रहे हैं, हो सकता है 50 साल बाद इस मंच पर कोई बैठा हो वो खड़गे का उल्लेख करे। जो भी गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष बने कांग्रेस में, बहुत लिमिटेड लोग बने, बहुत लिमिटेड। उनमें से एक खड़गे साहब के साथ एक सबसे अलहदा किस्म का, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं अमिताभ तिवारी और प्रोफेसर साहब को जरूर समझना चाहिए, अलहदा अनुभव ये होगा, कोई गैर गांधी ऐसा अध्यक्ष नहीं रहा पार्टी का। अंशु भाई के लिए भी नई चीज हो सकती है, ये पुरानी हो सकती है, वो बड़े पार्टी के अध्येता भी हैं। पहला अनुभव होगा अलहदा किस्म का जिसमें 3 गांधी एक साथ एक ही स्पीड पर सक्रिय हैं राजनीति में पार्टी की, मिसेस गांधी, प्रियंका और राहुल जी। 3 से, बाकी किसी को जवाहरलाल जी से निभाना पड़ा, किसी को इंदिरा गांधी से निभाना पड़ा, ये 3 से निभाना होगा। और तीनों मूर्ति अपने में मुकम्मल है पार्टी के अंदर, बाहर नहीं कह रहा हूं। एक भी नाराज हो जाएगा तो आपका तो निपटारा कर ही देगा, बाद में कुछ भी हो। एक को भी नमस्ते कम हुई तो गए 12 के भाव में। प्रियंका जी सक्रिय हैं नहीं है, क्या है, वो पार्टी में महासचिव हैं, ये नहीं छोड़ दिया, वो छोड़िए, लेकिन प्रियंका जी तो है ना, उनसे भी, उनको भी उस पर रखना पड़ेगा। सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी को क्या कोई इस ढंग से ट्रीट कर सकता है कि ही इज ए सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं ना। या प्रियंका जी को कोई ट्रीट कर सकता है इस ढंग से कि नहीं ये तो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं, भाई इनका क्या है? नहीं ना। चीफ मिनिस्टर्स को टाइम नहीं मिलता। जो लोग छोड़ कर गए उन्होंने भी यही बताया, मैं तो जानता नहीं, प्रोटोकॉल तो है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं खड़गे जी के साथ ज्यादा है। जगजीवन राम थे तो इंदिरा गांधी थी, तब पंडित जी तो थे नहीं, तो जो उनसे समझ लिया वही बात ठीक है। एक बात आई, शशि थरूर की बात पता नहीं किसने उठाई के बताया, नावेद ने शायद। मैं एक उदाहरण देता हूं, हर घटना अलग होती है प्रकृति में, लेकिन फिर भी उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिताजी ने बिगुल बजाया सोनिया गांधी के खिलाफ, रैलियां की जगह जगह जाके। उसी दौरान फिर राजेश पायलट की दुखद मृत्यु हो गई। अब जित्ती बाबू लड़े चुनाव, अंशु अवस्थी जहां है उस पार्ट, और जितेंद्र प्रसाद कितने बड़े आदमी थे ये मुझे प्रैक्टिकली पता है, अंशु जी को थ्योरेटिकली पता होगा, नहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी पता होगा। क्या जवाहर भवन में बैठते थे, उनसे मिलने के लिए राज्यपाल और गवर्नर और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगती थी। क्या वो गए उत्तर प्रदेश लखनऊ चुनाव लड़ते हुए अध्यक्ष का, पीसीसी के दफ्तर कैंपेनिंग के लिए, तो चौकीदार ताला लगा के हजरतगंज निकल लिया। क्या ताला नहीं खुलवा पाए थे जितेंद्र प्रसाद, संविधान के तहत ही चुनाव लड़ रहे थे।
फिर उनने भी जाके कहीं छोले कुलचे खाए, वो घर के चले गए, बोले हो गया चुनाव, क्या करना, क्या। और 9000 डेलीगेट मोटे तौर पर, उसमें से अमिताभ शायद पूछ रहे थे, कौन अंदाज लगा रहे थे, जितेंद्र प्रसाद को 94 वोट मिले थे कुल, क्या, बाकी सारे मिले थे सोनिया जी को। उस दिन से उनने भी तौबा कर ली, उनने को भैया राम भजो, क्या राम भजो, हो गया। ये है सच्ची बात है। इसलिए कांग्रेस गंगा में भी खड़ी हो जाए, जैसे भाजपा गंगा में खड़ी हो जाए। मैं तो तराजू बराबर रखता हूं, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं। भाजपा गंगा में खड़ी हो जाए और कांग्रेस भी साथ में खड़ी हो जाए संगम में, और तुलसी का पत्ता हाथ में ले ले, और भाजपा वाले कहेंगे आरएसएस हमको कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं देता, और कांग्रेस में अंशु अवस्थी कहे कि सोनिया गांधी के गांधी परिवार से क्या मतलब है, हम लोग तो संविधान से चल रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा, चाहे गंगा में डुबकी मार के बोलो, हम नहीं मान सकते ना। हमने देखी है यार हकीकत, आप हमको लिखा पढ़ी बता रहे हो, हम हकीकत देखे हुए थे। एक बार मेरी बहस हो गई भाजपा के नेताओं से, ये मैंने कोई और मंच था कई वर्ष पुरानी, तो विमल सिंह तो खैर अभी नौजवान एक सीनियर सज्जन थे, वो मुझसे उलझ गए, बोले ऐसा। मैंने कहा भाई साहब मैं चाहता नहीं था कि इस स्थिति पे जाऊं, लेकिन अब आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया, तो मुझे तो आत्मरक्षा में कुछ कहना पड़ेगा। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर वो नहीं दे पाए। वैसा प्रश्न मैं कांग्रेस से आज नहीं पूछूंगा, लेकिन मैंने भाजपा से पूछा था। मैंने कहा था कि संघ की एक प्रतिनिधि सभा होती है सालाना, आप कह रहे हो संघ अलग सांस्कृतिक संगठन है, कौन सा संगठन है, हमारा क्या उससे लेन देन, हम अलग है। मैंने उसमें संघ के सारे आनुषंगिक संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री पेश होते हैं और प्रतिवेदन सबमिट करते हैं, सालाना रिपोर्ट। मैंने उसमें भाजपा का अध्यक्ष और संगठन मंत्री जाता है, वनवासी कल्याण परिषद का भी जाता है, दुर्गा वाहिनी का भी जाता है, विश्व हिंदू परिषद का भी जाता है, विद्यार्थी परिषद का भी जाता है। मैंने किसी और को बताना जो बच्चे एंकरिंग कर रहे हैं दूसरे चैनलों में, मुझे ना बताओ भाई ना। अभी भी प्रतिनिधि सभा होके चुकी है, जहां नड्डा जी गए थे और बीएल संतोष गए थे। टाइप किया हुआ प्रतिवेदन लेके जाना पड़ता है भाई, पूरा लिखत पड़ा तुम्हें कि साल भर क्या किया, ऐसा नहीं। और 10 जनपद, अंशु अवस्थी जी बुरा ना माने, मेरे मित्र हैं, नहीं मानेंगे, छोटे भाई भी हैं, शक्तिपीठ है तो उनको मानो, काय को दाएं इधर उधर करो। मैंने मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा, गूगल नहीं, 10 जनपद के चौकीदार से लेके, माली से लेके, और माधवन के कमरे के बाहर जो खड़ा है चौकीदार, वहां तक को लिफाफा देते देखा। तो एक मुख्यमंत्री से मेरी थोड़ी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी थी, मैंने उनसे पूछा भाई क्यों? बोले ये सब बड़े काम के लोग होते हैं। क्या क्यों? बोले इसलिए कम से कम ये बताते रहते हैं कि और यहां कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या ये हैसियत है। और ये बात सब जानते हो, खड़गे जी के दिल पे हाथ रख के पूछ लो, कोई झूठ बोल रहे हैं। एक एंटोनीस क्या लेना देना है? और पूर्णिया भी सुबह सुबह नहा धो वहीं पहुंचे बेचारे, क्या किसी को लेना देना होता है? ये राजनीति में इतना उदार कौन? 10 जनपद ने कल देर रात जब निर्णय कर लिया और फिर खड़गे जी को बुला कम्युनिकेट कर दिया तो हो गया। फिर वेणुगोपाल का काम था सबको मैसेज देना, दे दिया। वेणुगोपाल ने दिग्विजय सिंह को भी तो बुलाया सुबह और बता दिया उनको। ये सच्चाई है। ये तो इंदिरा जी का समय नहीं है, सोनिया जी है, और इस वक्त कांग्रेस की हालत भी अच्छी नहीं है। इंदिरा जी के समय में जिन लोगों ने पार्टी को देखा है, तब 10 जनपद नहीं था, एक सफदरजंग रोड था, तब तो छोड़ ही दीजिए। उनके समय में तो लोगों को स्मृतियों में अगर होगा तो पता होगा, यशपाल कपूर और आर.के. धवन मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री इनकी वो करते थे, इन्हीं को आला कमान मान लेते थे भाई।
और बहुगुणा जैसे कद के नेता, छोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं, क्या धमन फोन कर देते थे, आओ भाई बुलावा आ गया, आ जाओ। लखनऊ से दिल्ली गिरते थे आके बहुगुणा जी, क्या ये है उसका हो रहा भाई पार्टी में। देश में वोट हो ना हो, लेकिन पार्टी में तो है ही। इसलिए खड़गे की स्वतंत्र सत्ता नहीं बन पाएगी, और जब तक स्वतंत्र सत्ता नहीं बनती तब तक आप ना वोट ट्रांसफर करा सकते हो, ना वोट बढ़ा पाते हो, ना घटा पाते हो। वोट नेता के चेहरे पर होता है, किसी पार्टी के अध्यक्ष महामंत्री के चेहरे पर नहीं। नेता जैसे उत्तर प्रदेश में राज्य में नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या कोई पटेल जी के कहने से 111 एमएलए जिता देगा? वो खुद लड़े तो समस्या हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा भैया, अध्यक्ष वो बने हैं, अच्छी बात है, ये बात सच है। खड़गे जी का प्रयोग अभी भी इसी वर्ष के अंत में कसौटी पर कस जाएगा। हिमाचल और गुजरात, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, खड़गे जी के पास इतिहास ने अवसर दिया है कि वो अपनी छाप कांग्रेस पर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए परिणामदायी बनना होगा। ये कसौटी अगर राहुल गांधी पर लागू है तो ये कसौटी खड़गे जी पर भी लागू है। परिणाम दिलाएंगे तो जय जय, वरना बीपी मौर्य भी दलित नेता थे कांग्रेस में। धन्यवाद।